3 दिन 3 साजिश लगातार आसमान में उड़ते ड्रोन अचानक से गायब हो जाते हैं। इसी पर चर्चा लगातार जारी है। उधर घाटी में सेना की तरफ से आतंकियों का सफाया भी किया जा रहा है और सेना के लिए बड़ी कामयाबी ये कि परिमपोरा इलाके में सुरक्षा बलों ने टॉप कमांडर, लश्कर का टॉप कमांडर अबरार को मार गिराया है, साथ ही एक और आतंकी को ढेर किया है। लेकिन हम चर्चा कर रहे हैं कि यह क्या कोई आसमानी साजिश दुश्मन देश पाकिस्तान रच रहा है? यह बड़ा सवाल है। और सर एक बार फिर से मैं आपके पास आ रही हूं। संजय सर, आपका जवाब अधूरा रह गया था। अब मैं सर एक और सवाल आपसे पूछना चाहती हूं। आप देख रहे हैं कि सर ये एक्टिविटी 26 जून से लगातार जारी है, 29 जून तक 3 और ड्रोन देखे गए हैं। उधर घाटी में आतंकियों की तरफ से साजिश रची जा रही है, इधर आसमान से ड्रोन भेजे जा रहे हैं। मैं सर इसको समझना चाह रही हूं, क्या हिंदुस्तान के सुरक्षा तंत्र को कमजोर करने की कोई प्लानिंग है या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश है जो हम समझ नहीं पा रहे हैं? नहीं विपिनेश, साजिश बहुत बड़ी है और इसको हम समझ भी रहे हैं, देख भी रहे हैं और इसके लिए प्लानिंग भी है। ऐसा नहीं है कि कोई प्लानिंग नहीं किया हुआ है, क्योंकि एक नए किस्म के खतरे हैं। आप देखिए, जब से ये मीटिंग हुई है प्रधानमंत्री जी की जम्मू एंड कश्मीर के पॉलिटिकल लीडर से, 370 के बाद एक पॉलिटिकल सिस्टम को वापस लाने की कोशिश की जा रही है, उसके बाद से एकदम से कई तेजी आई है। एक तरफ ड्रोन अटैक, पहले खाली ड्रोन के द्वारा हथियार गिराए जाते हैं, अब अटैक का एक नया एंगल निकल के आया है और लगातार 2 दिन जो घूम रहे हैं वो हो सकता है वो रैखी कर रहे हो। कल या परसों अटैक भी उम्मीद कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। और जम्मू में आतंकवादी का पकड़ा जाना, श्रीनगर में मुठभेड़, आतंकवादियों का लगातार एक्टिविटी, तो ये सब चीजें दिखा रही हैं कि कहीं ना कहीं आज पाकिस्तान कोशिश कर रहा है, जो बौखलाया हुआ है, कि किस प्रकार ये जो शांति की प्रक्रिया चल रही है, जो जम्मू कश्मीर में एक आम हालात लौट रहे हैं, वहां पर एक सिचुएशन बेटर हो रही है, इंप्रूव हो रही है, उसको किस प्रकार से खराब किया जाए। क्योंकि ये अगर निकल गया मौका तो आज उनके हाथ से मौका निकल जाएगा। और यहाँ पर मेरा ये कहना है कि जैसा कि पहले हमारे बाकी साथियों ने बोला है और मैं इस चीज से पूरी तरह से सहमत हूं कि इसका इलाज डिफेंसिव नहीं ऑफेंसिव होना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि जो इजराइल ने किया है हमस के साथ, आज यहाँ पर जो इनके लॉन्च पैड्स हैं, जो इनके आका हैं, जो इनके बॉसेस हैं, उनको पता चलना चाहिए कि हिंदुस्तान की सरहद पर जो अगर उनने किसी प्रकार से भी इन्फिल्ट्रेट किया या उसके ऊपर किसी प्रकार से हमला किया, तो ये सब जो हमले हैं ये भारत की स्वतंत्रता पर हमला है, भारत की स्वाधीनता पर हमला है। इसको हमें उस एंगल से देखना चाहिए, चाहे वो सिविल एरिया में हो, चाहे फौजी एरिया में हो, एयरफोर्स के एरिया में हो। तो इसकी पनिशमेंट वही होनी है जो अगर हमारी सीमा को के खिलाफ बरखिलाफ कार्रवाई करता है, हमारी 1 इंच जमीन भी लेने की कोशिश करता है, उसके खिलाफ जो कार्रवाई होती है वही कार्रवाई होनी चाहिए। इसके लिए हम कैपेबल है, हमारे पास भी ड्रोन्स हैं, हमारे पास भी कैपेबिलिटी है और इनके लॉन्च पैड पर वहीं घुसकर वहीं दबिश दें, वहीं खत्म करें और वहीं पर उसको बर्बाद किया जाए। और हमने सर सबक सिखाया भी है, गुरमीत सर, सबक सिखाया भी है और हमने वक्त भी दिया है सुधरने का। ऐसा नहीं है कि वक्त नहीं दिया है, लेकिन अगर कोई ना सुधरना चाहे तो फिर उसी की भाषा में उसको जवाब देना होगा। बिल्कुल आपने ठीक कहा विपिनेश जी कि ऐसे वाले जो टेररिस्ट एक्टिविटी है इसका जवाब प्रोएक्टिव और एकदम स्ट्रॉन्ग रिटेलिएशन से देना चाहिए, जिसमें प्रिसीजन हो और एक प्यूनिटिव मतलब एक सजा के तौर पर होना चाहिए। और एक बात पक्की है, इसमें कोई किसी को शक नहीं होना चाहिए कि पाकिस्तान का जो टेरर का नेटवर्क है, टेरर का इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटी है, उसमें कोई बदलाव नहीं है। और दूसरी बात यह है कि अगर आप इसको समय को देखें, आप इसका एनवायरनमेंट को देखें, तो क्यों किया है, क्या मंशा है, ये बिल्कुल क्लियर हो जाती है। ये जनरल साहब ने बहुत ही बारीकी से बताया कि किस प्रकार जो प्रधानमंत्री जी और जो जम्मू एंड कश्मीर के लीडर्स की एक बहुत ही हिस्टोरिक और एक सफलतापूर्ण जो मीटिंग हुई। और देखिए, जब आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया था तब पाकिस्तान की जो कश्मीर की उनका जो चैप्टर था कश्मीर का एकदम खत्म हो गया। अभी हमारे सामने में चुनौतियां हैं, OGW नेटवर्क है, टेररिस्ट है कुछ, और जिस प्रकार से ये अभी टेक्नोलॉजी आया है इसने ये पूरा जो एक चैलेंज है, चुनौती है, उसको बदल दिया है। मैं सोचता हूं कि इस वक्त में अगर ये पक्का हो गया, एक्चुअली ये तो पक्का ही है कि ये जो ड्रोन है, लगता है क्योंकि अगले दिन की जो कार्रवाई है ये अक्रॉस द बॉर्डर ही आया है, चाहे वो मंगला से आया है, जहां से भी आया है, लेकिन इसके पीछे जो टेररिस्ट ग्रुप है, इसके पीछे जो नेटवर्क है, उसको पिन पॉइंटेड तरीके से डिस्ट्रॉय करना चाहिए। और ये बहुत जरूरी है
उनको ये सबक सिखाना इस वक्त में, क्योंकि मैं ऐसा सोचता हूं कि अभी काफी टाइम हो गया है कि उनको एक वो झटका जो होना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता है कि सीज फायर जो एलओसी पर है उसकी आड़ में ये ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें। लेकिन अभी जिस चुनौती की तरफ हम बढ़ रहे हैं, ये जो ड्रोन और जो टेक्नोलॉजी आई है, इसका जो उदाहरण दिया है इजराइल वाला दिया है उदाहरण, ना केवल किस प्रकार से टेक्नोलॉजी से डिटेक्ट करना, डिस्ट्रॉय करना है, लेकिन वो एक प्रोएक्टिव तरीका कि जहां से आया है उसी जड़ पर जाकर उसको ठोकना, जड़ पर हमला करना होगा, तभी सबक मिलेगा। आपने सही कहा सर। और दानवीर सर, मेरा ये इंपॉर्टेंट सवाल है कि हमारी तो दुश्मन देश पाकिस्तान की हर हरकत पर पैनी नजर है, तो क्या ये ड्रोन वाली साजिश पर हमारी नजर नहीं थी क्या? इसके इनपुट हमारे पास पहले से नहीं होंगे क्या? बिल्कुल पहले से थे, और इसकी इंटेलिजेंस को पहले से खबर थी, और आए दिन ये आर्म्ड फेंसिंग के अक्रॉस ये स्मगलिंग करते थे, हथियार गिराते थे, और ये सारी कार्रवाई ड्रोन्स की चल रही थी। ये पंजाब बॉर्डर पे हो या जम्मू की इंटरनेशनल बाउंड्री पर हो या एलओसी पर हो, ड्रोन्स की एक्टिविटी चल रही थी। और ये ड्रोन कोई नई चीज नहीं है एनवायरनमेंट में, ये तकरीबन 10 साल पुराना टेक्नोलॉजी है जो अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से यूज होता रहा है, लार्जली फॉर रिकॉनेसेंस पर्पस। अब ये जो कार्रवाई हुई है, जनरल साहब ने जैसे बताया कि ये पॉलिटिकल प्रोसेस को सेटल करा जा रहा था, उसको आगे बढ़ाया जा रहा था, तो एक तो उसका टाइमिंग उस तरीके से देखना चाहिए। दूसरा एक एंगल जो हमें बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए वो है चाइनीज एंगल। चाइनीज एंगल मैं इसलिए कह रहा हूं कि चाइना ने पिछले कुछ महीने में पाकिस्तान को आर्म ड्रोन्स सप्लाई करे हैं। अब ये चाइनीज आर्म ड्रोन्स का इस्तेमाल यहां पर नहीं हुआ है, मैं ये नहीं कह रहा कि चाइनीज आर्म ड्रोन्स का इस्तेमाल हुआ है, लेकिन चाइना की शय है, चाइना का टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट है। अभी तो सर इसी की जांच चल रही है कि आरडीएक्स है या टीएनटी है, अभी तो इसी की जांच चल रही है। इसका टाइमिंग बहुत दिलचस्प है। टाइमिंग अगर नेशनल पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो जेएनके के अंदर शांति के प्रयास है, और दूसरी तरफ जैसे इंडिया और बाकी मुल्क लामबंद हो रहे हैं चाइना के खिलाफ, और चाइना बार एक बड़ी खबर आ गई है, एनएसजी की स्पेशल बम स्क्वाड भी जांच पे जुटी हुई है और ब्लास्ट में आरडीएक्स और टीएनटी के इस्तेमाल की आशंका जताई जा रही है। ड्रोन को सीमा पार से कंट्रोल किया गया, ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है। स्थानीय हैंडलर की जांच भी जारी है, स्थानीय हैंडलर की भी जांच की जा रही है, क्योंकि एक इसमें एंगल ये भी आ रहा है कि हो सकता है कि स्थानीय हैंडलर ने इसको अंजाम दिया हो, और दूसरी तरफ जो शक की सुई वो है पूरी तरीके से पाकिस्तान पर ही है कि सीमा पार से इसको पूरी तरीके से कमांड दी गई, सीमा पार से ही इसको पूरी तरीके से हैंडल किया गया है। दानवीर सर, हाँ, तो अगर ये वाली खबर ऐसे आ गई है तो पाकिस्तान की सीमा के पार से अगर इसको कंट्रोल किया गया है तो दैट मींस ये लो फ्रीक्वेंसी पर ऑपरेट किया हुआ इक्विपमेंट है। दैट मींस कि इसके अंदर हाई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ है, एंड दैट फर्दर सेज व्हाट आई वाज सेइंग कि चाइनीज एंगल को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। ये जो पूरा जो खेल है, इसके बहुत सारे डायमेंशंस हैं, लोकल डायमेंशंस है, लोकल पॉलिटिकल डायमेंशंस है, टेररिस्ट एंगल है, आपका पाकिस्तान चाइना एंगल है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज डेवलप हो रही है, और देखें ये कैसे ये पूरी इन्वेस्टिगेशन बाहर निकल के आती है और हिंदुस्तान किस तरीके से रिएक्ट करता है। अब हिंदुस्तान कैसे रिएक्ट करेगा तो देखने वाला, ये तो टाइम बताएगा, लेकिन हमारी ये रिकमेंडेशन है कि हमको इसको बहुत स्ट्रांगली इसका संज्ञान लेना चाहिए। अगर हमने इसको छोड़ दिया तो हमारा अभी भारत सरकार चुप है तो इसका जवाब नहीं दिया जाएगा। इस गलतफहमी में ना रहें दहशतगर्द। दानवीर सर, देखिए दहशतगर्द तो एक आपका टूल है। आपको दहशतगर्द के पीछे क्या है, पर्दे के पीछे क्या है, आपको वो डिस्ट्रॉय करना है। दहशतगर्द तो एक छोटी मोटी चीज है, दहशतगर्द तो रोज मारे जाते हैं, उससे कोई इशू नहीं है। इशू है कि जो इसके कंट्रोल पॉइंट्स है, हैंडलर्स है, लॉन्च पैड्स है, जो इसके पीछे आइडियोलॉजी है, इस सबको टारगेट करना है, इकोनॉमिक्स है, इस सबको टारगेट करना है चारों तरफ से। और मेरे ख्याल से भारत सरकार अच्छा काम भी कर रही है। जी बिल्कुल सही कहा संजय सोई सर, चारों तरफ से घेरना होगा, तभी बात बनेगी और तभी सबक सिखाया जा सकता है। नहीं, बिल्कुल विपनेश और करण दानवीर दोनों का बिल्कुल ठीक पॉइंट है कि दहशतगर्द तो सिर्फ मोहरे हैं जो चलाए जा रहे हैं,
डिस्पोजेबल है, उनको मर जाते हैं, इनको पाकिस्तान को इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो एक गरीब आदमी है, बहके हुए इंसान है, गलत वीडियोस दिखा के उनको गलत मॉब फोटो दिखा के उनकी आइडियोलॉजी को डिस्टॉर्ट करके इनको लॉन्च किया जाता है। खत्म हो गए, किस्सा खत्म। किसी भी बड़े नेता, किसी भी बड़े दहशतगर्द या मिलिटेंट का बेटा या बच्चे नहीं हिस्सा ले रहे हैं, वो सब अपना कहीं 5 स्टार होटल में और बड़े बड़े स्कूलों में विदेशों में पढ़ रहे हैं। तो ये सब चीजें देखते हुए ये तो सिर्फ मोहरे हैं। हमें जैसा कि सोच विचार है वो यही है कि इनके बाप, इनके आका, उनको ठोकना है, उनको तंग करना है, उनको बर्बाद करना है, ताकि उनको पनिशमेंट मिले। उनको पता चले कि अगर मैं इसको लॉन्च कर रहा हूं, मैं बता रहा हूं, मैं जब कश्मीर में था मिलिटेंट्स के पीछे नहीं भागते थे, हम इनको पाकिस्तान को करते थे एलसी पे कि भैया अगर ये दोबारा मेरे इलाके में हरकत होगी तो इनको नहीं छोड़ेंगे, जंगल जंगल नहीं भागेंगे, हमको तुमको सॉर्ट आउट कर देंगे। तो वो फिर झंडा उठा के आते थे कि सर ये क्या कर रहे हैं, ताकि वो फिर हमारा इलाका शांत। यही तरीका इनका है। सर एक एंगल जो दानवीर सर ने कहा है इसको नहीं भूलना चाहिए, चाइना और पाकिस्तान एंगल। एलएसी पर चाइना नहीं चाहता कि वहां पर शांति बने और पाकिस्तान इधर घाटी में नहीं चाहता कि शांति बने। मैं तो ये कहूंगी हिंदुस्तान में वो नहीं चाहता है, तो इस एंगल को हम नहीं भूल सकते। नहीं बिल्कुल, ये दोनों, क्योंकि चाइना जो है लगातार ये कोशिश कर रहा है कि भारत के चारों तरफ, चाहे वो बर्मा है, चाहे नेपाल है या पाकिस्तान है, कोशिश कर रहा है कि अपने लोन, श्रीलंका है, लोन डिप्लोमेसी और पैसा खर्च कर करके वहां के देशों को भारत के खिलाफ खड़ा करे। और आज पाकिस्तान को जैसे कि बताया गया है कि लेटेस्ट वेपन सिस्टम, ड्रोन सप्लाई किए गए, तो आज नहीं तो कल इस्तेमाल हो जाएंगे आम ड्रोन। ये तो अभी रेकी हो रही, ये तो अभी नजारा है खाली। तो जब तक हम इसका प्रॉपर पनिशमेंट नहीं देंगे तो ये तो रोकना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि एक बहुत छोटा है जिसका रडार में पकड़ा पाना मुश्किल है, बहुत हाईटेक रडार चाहिए, इसका मिसाइल सिस्टम बहुत एक्सपेंसिव है, इसको कम्युनिकेशन के लिए हम जैम कर सकते हैं, वो एक ऑप्शन है। लेकिन ये सब ऑप्शन कहाँ लगाएंगे? भारत की सीमा इतनी बड़ी है, कितना एक्सपेंसिव है, कितना हम कर सकते हैं? तो वो तो कुछ वीआईपी एरियाज में, कुछ सेंसिटिव एरियाज में, हाई सेंसिटिव एरियाज है, ऑयल इंस्टॉलेशन है, एयरपोर्ट है, जहां पर लगाए जा सकते हैं। लेकिन बाकी जगह के लिए जो है हमें इनको पेनल्टी एक्शन देना पड़ेगा, उनको सजा देनी पड़ेगी, वही एक चारा है। और गुरमीत सर, ये भारत पहले जैसा नहीं है, मजबूत तो हम पहले भी थे, लेकिन अब हम बहुत ज्यादा आगे हैं। ये दुश्मन जो देश है उनको समझना होगा इस बात को। और जो बात यहाँ पर दानवीर सर कह रहे हैं और साथ ही संजय सोई सर कह रहे हैं कि हैंडलर्स का तो खात्मा हम कर ही रहे हैं छोटे स्तर पर, लेकिन अब हमें घर में घुसना होगा, उनके जो लॉन्च पैड हैं उनको तबाह करना होगा, जो इनके आका हैं उनको सबक सिखाना होगा, जो इनके मेन हैंडलर्स हैं उनके गिरेबां को पकड़ना होगा। सर अब हमें बिल्कुल, इसमें कोई शक की बात नहीं है। देखिए, भारत का जो ट्रेंड है, काम करने का तरीका है, वो पूर्ण रूप से बदल गया है। ये एक अभी प्रोएक्टिव तरीके से काम करने की एक क्षमता है। अगर आप देखें तो हार्ड डिसीजन और जो नेशनल विल है उसको इंप्लीमेंट करने का एक वातावरण बन गया है। आपने देखा है कि किस प्रकार से ईस्ट लद्दाख के अंदर में चाइना को सबक सिखाया है और चाइना को पीछे हटने के लिए वहां से नॉर्थ ऑफ साउथ बैंक से उसके ऊपर विवश किया। पहली बार हुआ है कि चाइना किसी जगह में आया हो और उसके पीछे जाना पड़े। और ये जो दानवीर साहब ने बहुत अच्छी बात की है, इसके पीछे में जो नापाक गठबंधन है चाइना और पाकिस्तान का, वो काम करता है। अगर आप एनवायरमेंट को बहुत बारीकी से विश्लेषण करेंगे तो उसी दिन रक्षा मंत्री जी लेह लद्दाख के इलाके में गए हैं और एलओसी और एलएसी का एकदम आपस में तालमेल है। जो चाइना की मंशा है एक्सपेंशनिज्म की और उसको सपोर्ट करता है टेररिज्म पाकिस्तान से। और आपने बिल्कुल पाकिस्तान तो तभी से तिलमिलाया हुआ है जब दिल्ली में शांति को लेकर बैठक हुई है तमाम नेताओं के साथ, तभी से तिलमिलाया हुआ है पाकिस्तान। तो बिल्कुल आपने ठीक कहा। देखिए, उनका जो विदेश मंत्री है वो कह रहा है कि ड्रामा हुआ है, पीआर एक्सरसाइज है। उसको ये नहीं मालूम है कि एक हिस्टोरिक इवेंट है। ये इतने सुंदरता से ये किया गया है कि अभी जो कश्मीर जिस रास्ते पर चला गया है, अभी उसको कोई हाथ नहीं लगा सकता है। जो पिछले 70 साल से 2 विधान, 2 फ्लैग सब कुछ था, एकदम उसको तोड़कर एक वननेस पे किया है। और आपने एक बहुत सुंदर बात कही कि अगर जो पूरे पैनलिस्ट ने कहा है कि जो टारगेट है वो पाकिस्तान आर्मी, आईएसआई और टेररिस्ट ग्रुप है, जहां से लॉन्च पैड जो उसके हेडक्वार्टर्स हैं, जो उसको कंट्रोल कर रहे हैं, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। और उसके ऊपर में एक बहुत प्यूनिटिव तरीके से, एक मैं कहूंगा एक खास तरीके से
प्रिसीजन से उसके ऊपर में हमला करना बहुत अनिवार्य है। सर आपने सही कहा, एकदम सही कहा कि अब घर में घुसकर उन आकाओं को सबक सिखाना होगा जो बैठकर साजिश रचते हैं और ये मानते हैं कि हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। वक्त अब आ गया है और भारत सरकार भी इसी दिशा में आगे बढ़ती हुई नजर भी आ रही है। गुरमीत सर, दानवीर सर एंड संजय सर, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये चर्चा बहुत महत्वपूर्ण थी और जिस तरीके से आसमान के जरिए, ड्रोन के जरिए हमले की साजिश रची जा रही है उसकी तह तक एजेंसियां पहुंच रही हैं और उसके बाद एक बड़ा कदम भारत की तरफ से होगा। छोटा सा ब्रेक फॉर अ लॉट ट्रेड। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।